एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी नॉर्मल स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में है, तो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा। तो यहाँ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मींस अगर मेरे पास ये वायर है जिसकी लेंथ L है, ये अपनी नॉर्मल स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मान लेते हैं ये जो फोर्सेस अंदर लग रही हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, जीरो होगी। अब अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं वायर को, हमने लगाई डीफॉर्मिंग फोर्स, अंदर के पार्टिकल्स लगाएंगे रीस्टोरिंग फोर्स, हमने लगाई डीफॉर्मिंग फोर्स, अंदर के पार्टिकल्स टू एक्वायर इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कैसी फोर्स लगा रहे हैं? रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं। तो डीफॉर्मिंग के ऑपोजिट लग रही है रीस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट दीज फोर्सेस। तो वो जो वर्क डन है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो हमने वर्क डन किया इन स्ट्रेचिंग द वायर, अंदर के पार्टिकल्स ने रीस्टोरिंग फोर्स लगाई, तो वो वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट दीज फोर्सेस। तो मींस हमारे पास जो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें मींस फाइंड क्या करना है? वर्क डन, जो कि स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन निकालेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब वर्क एनर्जी पावर में हमने सीखा था कि वर्क डन हमारे पास हम कैसे निकालते हैं। तो दो तरीके से हम वर्क डन निकालते थे। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क डन इज फोर्स इनटू नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन आ गया कांस्टेंट फोर्स के लिए। अगर बाय चांस कांस्टेंट फोर्स मींस ऐसे ऐसे ग्राफ बनाते थे हम और ऐसे ले लेते थे एरिया अंडर द कर्व, तो वो हमारे पास आ जाता था, वर्क डन आ जाता था। अगर हमारे पास जो वेरिएबल फोर्स होती थी तो हम लेते थे एफ डी एक्स इंटेग्रल। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा हमारे पास कोई वेरिएबल फोर्स लग रही है, इनिशियल लिमिट x1, फाइनल पोजीशन x2, तो हम एक स्ट्रिप कंसिडर करते थे जिसकी लेंथ, जिसकी हमारे पास कितनी है, विड्थ dx। तो फोर्स लग रही है यहाँ पे F, साथ में डिस्प्लेसमेंट हो गई dx, लिमिट्स जाएंगी x1 से x2 तक, तो ये जा रही है x1 से x2 तक। ये थी कांस्टेंट फोर्स के लिए, नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये है वेरिएबल फोर्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास हम किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हैं, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर लेंथ इंक्रीज हो तो हमारे पास फोर्स भी इंक्रीज होगी। हमारे पास अगर लेंथ वेरी करेगी तो मींस यहाँ पे जैसे जैसे आप फोर्स वेरी कर रहे हो, लेंथ वेरी कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो फोर्स भी वेरी हो रही है। तो मींस यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं वो किसका लगेगा? वेरिएबल फोर्स का लगेगा। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम लेंगे, हमने बोला हमारे पास ये वायर नॉर्मल जो इसकी पोजीशन है वो लेंथ L हो गई, उसकी फोर्स लगाएंगे अब हम F। तो टोटल फोर्स जो F हमारी लगेगी उसमें हमारे पास एलोंगेशन हुई, मान लो डेल्टा है। बट जब हम डेरिवेशंस करते हैं, स्पेशली जब कैलकुलस मेथड यूज करते हैं, तो हम पहले स्मॉल के लिए लेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ हमने बोला ये वायर की लेंथ L थी, एलोंगेशन हुई है टोटल डेल्टा L। तो मीन्स अगर मैं यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लूँ तो ये वाली पोजीशन 0 हो गई, और जहां तक फाइनली उसकी जो एलोंगेशन हुई वो क्या हो गया? डेल्टा L। तो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट। अब ये स्ट्रेच होते टाइम हम हमेशा ऐसे ही करते हैं डेरिवेशन। रास्ते में एक पॉइंट आया होगा जहां एलोंगेशन हुई मान लो x, रास्ते में एक पॉइंट आया होगा जहां एलोंगेशन, जो हमारे पास जो लेंथ इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है? x हुई है। तो हम यूज करेंगे, अगर हम वर्क डन निकालने वाले हैं तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी? अगर किसी इंस्टेंट पे x हुई तो उसका स्मॉल वर्जन विल बी dx। किसी इंस्टेंट पे x हुई है तो उसका स्मॉल वर्जन कितना है? dx। तो यहाँ पे हमें पता है जब लेंथ में चेंज आता है तो हमारे पास एक पैरामीटर है यंग्स मॉड्यूलस, विच इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। हमें पता है मॉड्यूलस स्ट्रेस टू स्ट्रेन की रेशियो होती है। तो अगर हम पढ़ रहे हैं यंग्स मॉड्यूलस तो वो लेंथ की रेशियो है। तो मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसको हम लिखेंगे, स्ट्रेस तो पता ही है फोर्स अपॉन एरिया,
लेंथ होती है डेल्टा एल बाय एल। यहां हमने x वाले केस में जो ली है हम वो वैल्यूज यूज करेंगे, तो y इज एफ एल ए डेल्टा एल। डेल्टा एल की जगह हमने किसी इंस्टेंट पे जो एलोंगेशन मानी है वो कितनी है हमारे पास x। तो y कितना आ गया, एफ एल ए एक्स। तो यहां से f कितना आ जाएगा, y a x अपॉन l। तो यहीं से तो हमने बोला जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा एलोंगेशन कर रहे हो, वैसे वैसे फोर्स बढ़ रही है। वेरिएबल फोर्स का यूज करने वाले हैं, तो यहाँ आ जाएगा वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज y a x अपॉन l इनटू dx। अब कहाँ से कहाँ एलोंगेशन हुई, जीरो टू डेल्टा एल, जीरो टू डेल्टा एल, जीरो से डेल्टा एल। जीरो इनिशियल लिमिट, फाइनल डेल्टा एल हो गई। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा जीरो से डेल्टा एल। क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सब क्या बन गए, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स इंटेग्रल से बाहर। तो x की पावर dx इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर। तो x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 मीन्स हमारे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। लिमिट्स लेंगे जीरो से डेल्टा एल, जीरो से डेल्टा एल। हमने वायर ली जिसकी लेंथ थी एल, हमने उसको लेंथ को एलोंगेशन रखी, एलोंगेशन की है कितनी हमारे पास, हमने जो फोर्स लगाई डी फॉर्मिंग फोर्स, टोटल जो एलोंगेशन हुई वो हुई डेल्टा एल। अगर डेल्टा एल हुई है किसी इंस्टेंट पे, हमने बोला वहां पे एक्स भी हुई होगी, तो अगर एक्स हुई होगी वहां पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसी टाइम पे dx भी आई है। तो मींस यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन होगा वो कितना आ गया, ए वाई अपॉन एल और साथ में एक्स स्क्वायर बाय 2। जब हम लिमिट्स लेंगे तो आ जाएगा जीरो से डेल्टा एल। तो मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए वाई बाय 2, एक्स की जगह ले लो डेल्टा एल का स्क्वायर बाय 2, माइनस जीरो लेने की जरूरत नहीं है, तो ये ए वाई अपॉन एल। तो क्या रह गया, हाफ ए वाई डेल्टा एल अपॉन एल, इसको अलग करके लिख सकते हैं इनटू डेल्टा एल। ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स। मींस हमारे पास ये जो ए वाई डेल्टा एल अपॉन एल आया, ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स है, हम यहां से ले सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या लग रही है, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू जो एक्सटेंशन वहां पे हुई। तो वर्क डन मींस हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन। हमने एक वायर ली जिसकी लेंथ एल है, हमने डिस्प्लेसमेंट की, जो एलोंगेशन टोटल हुई है वो डेल्टा एल है, किसी इंस्टेंट पे एक्स हुई होगी, तो हमने ये फॉर्मूला एक्स की फॉर्म में ले लिया। तो वाई कितना आ गया, एफ कितना आ गया, वाई ए एक्स अपॉन एल। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि स्मॉल वर्क। अब टोटल वर्क फाइंड करना है, तो जीरो टू डेल्टा एल एलोंगेशन हुई, तो जीरो से डेल्टा एल एलोंगेशन हुई। लिमिट पुट करेंगे, ये आ गया वर्क डन, ये आ गया वर्क डन। डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा एल की बात करें तो ये हमारे पास क्या बन गया, हाफ मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन। अब ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स, ये आ गई थी एक्सटेंशन। अब हम एक स्टेप करेंगे, हम यहाँ एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड करेंगे लेंथ से। यहाँ पे हमें रिलेशन लेके आना है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हमें पता है y इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर हमें स्ट्रेस फाइंड करना है तो हम कैसे लिखेंगे, स्ट्रेस विल बी y, स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो मतलब इतना वाला कंपोनेंट मेरा स्ट्रेस बन गया, ये स्ट्रेस है। डेल्टा एल अपॉन एल ये मेरा स्ट्रेन बन गया। डेल्टा एल अपॉन एल क्या आ जाएगा, स्ट्रेन, और a इंटू एल कितना आ जाएगा, वॉल्यूम। तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। लेंथ से मल्टीप्लाई, लेंथ से डिवाइड, लेंथ जो टोटल लेंथ थी वायर की उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये वाला a इंटू एल यहाँ वॉल्यूम आ गया, ये वाला डेल्टा एल अपॉन एल हमारे पास स्ट्रेन बन जाएगा, और ये पूरा फैक्टर यहाँ से हमने क्या ले लिया, स्ट्रेस। तो रिलेशन लिख सकते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम को नीचे ले आए तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमेशा किसी भी चीज को जब वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो उसकी डेंसिटी बन जाती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास डेंसिटी। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया हमने एनर्जी डेंसिटी को। तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। वायरली एलोंगेशन कितनी थी टोटल, डेल्टा एल, तो जीरो से डेल्टा एल एलोंगेशन हुई थी, रास्ते में कहीं बीच में एक्स हुई, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हुई, तो हमने बोला हम वर्क डन को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने निकाली इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, इंटीग्रेट किया जीरो से डेल्टा एल।
लेंथ लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जितनी वायर की लेंथ है उससे मल्टीप्लाई किया, उससे डिवाइड किया, रिलेशन आ गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम किया तो आ गई एनर्जी डेंसिटी। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, मीन्स हमें लेंथ गिवन है, इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर, हमें एक डेल्टा एल गिवन है, एक में हमें लेंथ गिवन है, एक में हमें डेल्टा एल गिवन है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 4 मिलीमीटर स्क्वायर, मीन्स हमारे पास ये जो एरिया है ये कितना हो गया 4 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻⁶ स्क्वायर है ना मिलीमीटर का, तो 10⁻⁻³ मिलीमीटर का स्क्वायर 10⁻⁻⁶। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जहां हमें यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी सीखा हमने स्ट्रेस कैसे निकाला था, y इंटू स्ट्रेन करके, यहां से स्ट्रेस कैसे आया था y इंटू स्ट्रेन क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने वही चीज रिवर्स कर दी, स्ट्रेस को लिख दिया y इंटू स्ट्रेन ऑलरेडी था, एक था वॉल्यूम, तो स्ट्रेन का स्क्वायर बन गया हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ गया हाफ, यंग्स मॉड्यूलस गिवन है 2 इंटू 10⁻11, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ 2 मिलीमीटर, तो अगर हमें स्ट्रेन निकालना है वो क्या होगा 2 मिलीमीटर, मीन्स 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, सिर्फ रह गया 10⁻⁻3, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻6। डन। स्ट्रेन, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ, एरिया गिवन है 4 मिलीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू 10⁻⁻6 अगेन इंटू लेंथ 2, तो हमारे पास 10⁻⁻6 माइनस 6 12, ये 2 से 2 कटा, -12 प्लस 11, तो 10⁻⁻1 2 है और यहाँ 4 है, 8 इंटू 10⁻⁻1 और हम लिख सकते हैं 0.8, ये हो जाएगा 11 -12 प्लस 11 हो गया -1 आ गया, 4 और 2 बचे हैं तो 0.8। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई, कितनी आई 0.8। अब अगर यूनिट्स देखें, स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन का नो यूनिट, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो एक से एक कट जाएगा, क्या रह गया न्यूटन मीटर। तो ये आ गई हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बाय।